हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 12 साइंस का, जो कि हम NCERT की बुक से कवर कर रहे हैं। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इससे पहले के जो 11 चैप्टर्स हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक्सरसाइज भी मैंने सॉल्व करवाई हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वीडियोस, प्लीज़ वो वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो प्लीज़ शेयर भी करिएगा और मेरा चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए। वे स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी फॉर मैनी पर्पज़ टू मेक आवर टास्क ईजियर। हम अपने जो काम हैं उनको आसान बनाने के लिए बिजली का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उदाहरण के लिए, वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स और फ्रॉम ग्राउंड लेवल टू द रूफ टॉप टैंक। हम है ना पंप को चलाने के लिए बिजली का यूज़ करते हैं। कुएं से या फिर ज़मीन के बिल्कुल नीचे वाले सतर पे पानी होता है, वहाँ से लेकर के छत तक पहुँचाने के लिए, टैंक तक पानी पहुँचाने के लिए हम बिजली का यूज़ करते हैं। बिजली से पंप चलेगा और पंप क्या काम करता है, कुएं से पानी को बाहर निकालेगा या फिर जो ज़मीन के नीचे का पानी है उसको बाहर निकाल के आपकी जो छत पे टैंकी रखी गई है पानी वाली, उसमें पहुँचाता है। What are other purpose for which you use electricity? और अलग कौन से उद्देश्य हैं जिनके लिए आप बिजली का उपयोग करते हैं। लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। उनमें से कुछ को अपनी नोटबुक में लिखो, लिस्ट बनाओ जो जो आपको पता है आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किस किस चीज़ के लिए करते हो। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटनिंग। क्या आपकी जो लिस्ट है, सूची है, उसमें लाइट की व्यवस्था के लिए बिजली का यूज़ शामिल है? हाँ जी है। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट। बिजली जो है वो हमारे घरों में, सड़कों पे, जितने भी ऑफिस हैं, बाज़ार में और जो कारखाने हैं, वहाँ पे सूरज को ढलने के बाद रोशनी जो होती है वो बिजली की ही देन है, बिजली के द्वारा ही संभव है। जो सूरज, दिन में तो हमें सनलाइट मिलती है, उसके बाद दिन में भी हम लाइट्स इवन के जलाते हैं अपने घर में भी, रोड में भी, जहाँ पे चांदना नहीं होता है, जहाँ पे लाइट नहीं होती है। दिस हेल्प अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट। इससे हमें क्या हेल्प मिलती है कि हम अपना जो काम है वो रात को भी कर सकते हैं। ए पावर स्टेशन प्रोवाइड्स अस विद इलेक्ट्रिसिटी। जो पावर स्टेशन होते हैं वो हमें लाइट देते हैं, बिजली प्रदान करते हैं। हाउएवर द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी मे फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। हालांकि जो बिजली की आपूर्ति है वो कहीं जगह पे हम बिजली पहुंचती ही नहीं है, उपलब्ध ही नहीं हो पाती है कई स्थानों पे। इन सच सिचुएशंस अ टॉर्च इज समटाइम्स यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। ऐसी स्थिति में कभी कभी रोशनी देने के लिए हम टॉर्च का यूज़ करते हैं। ए टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज़ स्विच्ड ऑन। टॉर्च में ना एक बल्ब होता है जिसको हम चालू करते हैं तो वो जलता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम। टॉर्च है उसको बिजली कहाँ से मिलती है? इलेक्ट्रिक सेल। 12.1। अब हम रीड आउट करेंगे कि जो टॉर्च है उसको जो बिजली है वो कहाँ से मिलती है। आपको इलेक्ट्रिक सेल नाम से ही क्लियर हो गया होगा। इसको रीड करते, इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन अ टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय द इलेक्ट्रिक सेल। जो टॉर्च है, जो टॉर्च में बल्ब होता है उसमें जो बिजली आती है, लाइट आती है, वो इलेक्ट्रिक सेल के द्वारा आती है। इलेक्ट्रिक सेल्स are also used in alarm clocks, wrist watches, transistor radios, cameras and many other devices। जो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उनको हम टॉर्च में तो यूज़ करते ही करते हैं, लेकिन उसके अलावा
जो घड़ी होती है, अलार्म क्लॉक होती है, उसमें भी यूज़ करते हैं। जो हम रिस्ट वॉच होती है, जो हम कलाई पे घड़ी बांधते हैं, उसमें भी यूज़ होता है। जो रेडियो होते हैं, ट्रांजिस्टर रेडियो, उनमें इलेक्ट्रिक सेल की ज़रूरत होती है। कैमरा भी इलेक्ट्रिक सेल से, और बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिनमें इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ होता है, उपयोग होता है। हाउ यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल, क्या आपने कभी ध्यान से इलेक्ट्रिक सेल को देखा है? यू माइट हैव नोटिस दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप, आपने देखा होगा कि इस पे एक छोटी सी धातु की टोपी होती है मेटल की, ऑन वन साइड, एक साइड में, एंड अ मेटल डिस्क ऑन दी अदर साइड, और दूसरी साइड में मेटल की डिस्क होती है। जैसे कि फिगर 12.1 में आप ये देखो, ये कैप है, मेटल की कैप, और दूसरी साइड में क्या होगा, मेटल की डिस्क होगी। डिड यू नोटिस अ पॉजिटिव साइन एंड अ नेगेटिव साइन मार्क्ड ऑन इलेक्ट्रिक सेल, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है, क्या आपने उस पर पॉजिटिव का प्लस का साइन देखा है कभी, और नेगेटिव माइनस का साइन देखा है कभी? ये देखो, ये सामने ही बना हुआ प्लस एंड माइनस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल, जिस साइड में मेटल का कैप होता है ना सेल पे, वो होता है पॉजिटिव टर्मिनल, वहाँ पे पॉजिटिव साइन मिलेगा। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल, जहाँ पे मेटल की डिस्क लगी होती है इलेक्ट्रिक सेल में, वहाँ पे नेगेटिव साइन होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स, जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं उनके दो टर्मिनल होते हैं। कौन से? एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा और एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। An electric cell produce electricity from the chemicals stored inside it, जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस जो करता है, वो उसके अंदर ना एक केमिकल भरा हुआ होता है, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। ये जो सेल है इसके अंदर केमिकल होगा, उसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी हमें देता है। When the chemicals in the electric cell are used up, the electric cell stops प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिक सेल में सेल केमिकल होता है, अगर वो ख़त्म हो जाता है, जब वो ख़त्म हो जाता है, फिर उससे हमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलती है, फिर वो हम फेंक देते हैं, वो हमारे किसी काम का नहीं रहता है। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रीप्लेस्ड विद अ न्यू वन, जब वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं देगा तो हमें फिर क्या करना पड़ेगा, दूसरा इलेक्ट्रिक सेल लेना पड़ेगा, हम उसको रिप्लेस कर देंगे। A torch bulb has an outer case of glass that is fixed on a metallic base, जो बल्ब होता है कांच का, टॉर्च का जो बल्ब होता है, बल्ब में जो कांच का एक बाहरी हिस्सा होता है वो धातु के आधार पे लगा हुआ होता है। ठीक है जी। What is inside the glass case of the bulb, जो बल्ब का ग्लास का केस होता है उसके अंदर क्या होता है, ये देखो, ये फिगर 12.8, ए टॉर्च बल्ब, ये हमें टॉर्च बल्ब दिया गया है, ये बाहर जो है ये कांच का बना हुआ होता है, इसके अंदर क्या होता है, धातु होती है जिसको फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी सी, इसको फिलामेंट बोलते हैं। अब हम पहले रीड करेंगे, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि हमें क्या ध्यान रखना है। ठीक है, यानी कि सावधानी, कोजन मीन्स सावधानी। यू माइट हैव सीन द डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्ले ऑन पोल्स, आपने देखा होगा इस फिगर में सावधानी का जो है, या फिर आपने जो खंबे होते हैं बिजली के, वहाँ पे भी अगर आपने देखा होगा तो खतरे का निशान बना हुआ होता है। इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मैनी अदर प्लेसेस, और जहाँ पे बिजली सबस्टेशन होते हैं और कई और जगह पे भी आपने देखा होगा ऐसा निशान बना होता है कोजन का, सावधानी का। इट इज़ टू वॉर्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल्ड प्रॉपरली, ये इसलिए ये ना लोगों को चेतावनी देता है कि अगर बिजली का बिल्कुल सही से प्रबंध ना किया जाए तो ये खतरनाक हो सकती है, या इससे दूर रहो उस प्लेस से। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस कैन कोज सेवर इंजरीज एंड समटाइम्स इवन डेथ, अगर हम बिजली या फिर बिजली से के जो उपकरण होते हैं जो बिजली से चलते हैं, अगर हम उनको संभालने में लापरवाही कर देंगे तो हमें या तो चोट लग सकती है कोई गंभीर, या फिर मौत भी हो सकती है। हैंस इसलिए यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स, इसलिए हमें कभी भी बिजली की तारों से या फिर सॉकेट के साथ कोई भी उपयोग नहीं करना चाहिए। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस,
और इसके साथ हमें ये भी याद रखना चाहिए, जो पोर्टेबल जनरेटर होते हैं जिनके द्वारा बिजली उत्पन्न होती है, बिजली बनाई जाती है, वो भी बहुत खतरनाक होता है। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल्स फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। बिजली से जितने भी हमें बिजली से संबंधित जितने भी हम इस चीज़ में एक्टिविटी करेंगे उसमें हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल का ही यूज़ करना है। ठीक है जी। अब हम एक्टिविटी 1 करेंगे। एक्टिविटी 1 में देखते हैं हमें क्या पता चलता है। टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। आपको एक टॉर्च ले लेनी है और जो टॉर्च में बल्ब होगा उसको अंदर से देखना है। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। और अपने टीचर की हेल्प से आप बल्ब को बाहर भी निकाल सकते हैं। आप घर में कोई जो बड़ा है, बड़ा ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, इनकी हेल्प से भी आप इसको निकाल सकते हो बल्ब को बाहर। व्हाट डू यू नोटिस? फिर आप क्या देखते हो जब बल्ब बाहर निकाल लेते हो? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्स्ड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। क्या आपने, जैसे ये फिगर 12.2 बी में दिखाया गया है, जैसे ये बल्ब है, इसमें क्या आपने उस बल्ब में ऐसा कुछ थिन पतला सा वायर देखा? नाउ स्विच द टॉर्च ऑन एंड ऑब्जर्व विच पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग। उस बल्ब को टॉर्च के अंदर डाल के फिर आप क्या करोगे, टॉर्च जलाओगे और फिर देखोगे कि कौन सा जो बल्ब है उसका कौन सा पार्ट चमक रहा है, कौन से पार्ट से आपको लाइट मिल रही है। द थिन वायर दैट गिव्स ऑफ लाइट इज कॉल्ड द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। प्रकाश देने वाला जो पतला तार होता है बल्ब के अंदर लगा हुआ उसको फिलामेंट बोलते हैं। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू two thick wires which also provide support to it, also shown in figure 12.2। फिलामेंट दो मोटे तारों से जुड़ा होता है जो इसे सहारा देते हैं, जैसे कि आप फिगर 12.2 ये देखो, ये फिलामेंट, ठीक है जी, ये फिलामेंट, इसको दो इन्होंने सहारा दिया, ये मोटे तो तार होते हैं थोड़े फिलामेंट से, ठीक है, इसने और इसने सहारा दिया हुआ है किसको, फिलामेंट को। ओके, One of these thick wires is connected to the metal case at the base of the bulb। और इनमें से एक मोटा तार बल्ब के आधार पे धातु से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है जी। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। और जो उसमें दूसरा तार जो होता है, दूसरा जो मोटा तार होता है वो सेंटर में धातु की नोक से जुड़ा हुआ होता है, जो कि आप फिगर में अगर ध्यान से देखोगे तो पता लग जाएगा। ठीक है जी, ये जो एक साइड से ये सेंटर से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, और दूसरा सहारा देता है, एक सहारा देता है, एक नोक से जुड़ा हुआ होता है और एक केस से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। ये देखो, ये एक यहाँ पे नोक से जुड़ा है और एक उसके केस से जुड़ा हुआ है। The base of the bulb and the metal tip of the base are two terminals of the bulb। जो बेस होता है बल्ब का, ठीक है, बल्ब का जो आधार होता है उसमें क्या होते हैं, दो टर्मिनल होते हैं। These two terminals are fixed in such a way that they do not touch each other। और ये जो टर्मिनल्स होते हैं उनको ऐसे फिक्स किया गया होता है कि ये ना एक दूसरे को टच नहीं कर रहे होते हैं। The electric bulbs used at home also have a similar design। जो हम घर में, अपने घर में इलेक्ट्रिक बल्ब यूज़ करते हैं वो भी ऐसे ही डिज़ाइन से बने हुए होते हैं। Thus both the electric cell and the bulb have two terminal each। जितने भी इलेक्ट्रिक सेल होते हैं और बल्ब होते हैं सबके दो दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक नेगेटिव। Why do they have these two terminals? उनके पास ये दो टर्मिनल क्यों होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे 12.2 में। उससे पहले हम ये पढ़ते हैं, सावधानी। नेवर ज्वाइन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल विदाउट कनेक्टिंग दैम थ्रू अ स्विच एंड अ डिवाइस लाइक अ बल्ब। कभी भी सेल के दो टर्मिनल को एक साथ आपने जोड़ना, स्विच या फिर जो बल्ब होते हैं जैसे उपकरणों को
इनकी हेल्प से ही जोड़ना है, डायरेक्टली आपने नहीं जोड़ना है। जो इनके दो टर्मिनल्स होते हैं उन दोनों को आपको आपस में डायरेक्टली नहीं जोड़ना है। अगर आपको जोड़ना है तो स्विच या फिर बल्ब की हेल्प से ही जोड़ना है। इफ़ यू डू सो द केमिकल्स इन द इलेक्ट्रिक सेल गेट यूज्ड अप वेरी फास्ट एंड द सेल स्टॉप्स वर्किंग। अगर आप इन दोनों जो इन दोनों टर्मिनल्स को एक साथ जोड़ देते हो तो जो उनका केमिकल है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सेल क्या करेगा, काम करना बंद कर देगा। अब हम रीड आउट करते हैं 12.2। ए बल्ब कनेक्टेड टू एन इलेक्ट्रिक सेल। एक बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से जोड़ना। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम इलेक्ट्रिक सेल का यूज़ करके इलेक्ट्रिक बल्ब को जलाने का क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, प्रयास करेंगे। हाउ डू वी डू दैट, हम इसे कैसे करते हैं। एक्टिविटी 2 में हम इसके बारे में रीड आउट करेंगे। ठीक है जी, एक्टिविटी 2 करेंगे तो हम क्या कर लेंगे, इलेक्ट्रिक सेल की हेल्प से इलेक्ट्रिक बल्ब को चलाएंगे। एक्टिविटी 2, टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। अलग अलग रंग के प्लास्टिक कवरिंग वाले 4 लंबाई के बिजली के तार ले लो। ठीक है जी। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड्स। जितने भी आपके पास तार हैं उनके दोनों साइड के सिरों को थोड़ा सा प्लास्टिक का कवर हटा दो, जैसे कि ये फिगर में हटाया हुआ है। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर्स एट द एंड्स ऑफ द ईच लेंथ। जैसे ही आप प्लास्टिक को हटाते हो तो ये इनके जो सिरे हैं इन पे मेटल धातु की तार आपको दिखेगी। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ 2 वायर्स टू द सेल एंड द अदर 2 ऑफ द बल्ब एज शोन इन फिगर 12.3 एंड 12.4। जैसे कि फिगर 12.3 और 12.4 में दिखाया गया है वैसे 2 तारों को जो खुले हिस्से होते हैं सेल के साथ जोड़ो और जो दूसरे जो है हिस्से हैं उनको बल्ब के साथ जोड़ना है। ठीक है, हमने क्या लिया था, 4 तारें ली थी। एक तार यहाँ पे अटैच की है, दूसरी यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल और इधर भी एक ऊपर अटैच किया और एक इधर। ठीक है, अब यू कैन स्टिक द वायर्स टू द बल्ब विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रीशियंस। आप क्या करोगे, जो बिजली के मिस्त्री होते हैं उनके द्वारा ना एक टेप यूज़ की जाती है। आप वही टेप की हेल्प से तारों को बल्ब से चिपका दोगे। ये देखो ऐसे फिगर में दिखाया भी है। यूज़ रबड़ बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू द सेल। और या तो आप रबड़ बैंड का यूज़ करेंगे या टेप का यूज़ करेंगे जो सेल पे आपने तार चिपकाए हैं उनको सही से रखने के लिए। ठीक है, सही से अटैच करने के लिए। इस फिगर में ये देखो ये रबड़ यूज़ की हुई है, इधर ऐसे ऐसे आप भी यूज़ कर सकते हैं। नाउ कनेक्ट द वायर्स फिक्स्ड टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज शोन इन फिगर 12.5 A to F। जैसे ये फिगर है A से लेकर के F, ये 6 फिगर्स हैं। ठीक है जी, जैसे इन्होंने शो किया है वैसे ही आपने तारों को जोड़ना है। सेल की तारों को बल्ब की तारों से अलग अलग तरीक़ों से जोड़ना है। इन्होंने देखो पहले फिगर में डायरेक्टली एक ऐसे और ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, फिर सेकंड फिगर में एक ही तार जोड़ी है, नीचे वाली नहीं जोड़ी है। फिर थर्ड फिगर में ऊपर वाली तार हटा दी, नीचे वाली जोड़ दी। अब फोर्थ फिगर में इन्होंने क्या करा है, सेल के एक ही टर्मिनल से बल्ब की दोनों तारों को कनेक्ट कर दिया। फोर्थ फिगर में इन्होंने नीचे वाले टर्मिनल से ऐड करा था, अब क्या करा, ऊपर वाले टर्मिनल से सेल के दोनों ही तारों, बल्ब की दोनों ही तारों को सेल के एक टर्मिनल से कनेक्ट करा है। अब एफ में लास्ट वाले में इन्होंने क्या कर दिया, तारों को उल्टा कर दिया। ठीक है, फॉर ईच अरेंजमेंट फाइंड आउट वेदर द बल्ब ग्लोज और नॉट। अब आपने जब ये 6 एक्सपेरिमेंट करके देखे तो आपको बताना है किस में बल्ब जगा, बल्ब ग्लो हुआ, लाइट मिली, चमकता है बल्ब, या किस में नहीं चमकता है। ठीक है जी, राइट येस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। आपने अपनी नोटबुक में हर एक अरेंजमेंट के नीचे लिखना है कि बल्ब ने ग्लो किया, चमका या नहीं चमका।
नाउ केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज। अब आप क्या करोगे, जहाँ पे जिस अरेंजमेंट में बल्ब चमकता है उसको ध्यान से देखो। कंपेयर दीज विद दोज इन विच बल्ब डज नॉट ग्लो। अब इसकी तुलना करनी है जहाँ पे बल्ब जलता नहीं है। कैन यू फाइंड द रीज़न फॉर द डिफरेंस। क्या आप इसका अंतर ढूंढ सकते हो। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द राइट नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a। जैसे कि फिगर 12.5a में व्यवस्था के लिए पेंसिल की नोक को सेल के एक टर्मिनल के पास तार पर रखो। ठीक है जी, सेल के एक टर्मिनल तार पे आपने रखना है पेंसिल को। मूव द पेंसिल अलोंग द वायर ऑल द वे टू द बल्ब। अब आप अपनी जो पेंसिल है उसको तार के साथ साथ बल्ब तक लेके जाओ। नाउ फ्रॉम द अदर टर्मिनल ऑफ द बल्ब मूव अलोंग द अदर वायर कनेक्टेड टू द सेल। पेंसिल को तार के साथ आप ले गए, फिर अब आपने क्या करना है, बल्ब के दूसरे टर्मिनल से सेल से जुड़े दूसरे तार के साथ आगे बढ़ो। रिपीट दिस। इस एक्सरसाइज को आपने रिपीट करना है जितने भी ये 6 फिगर्स हैं इनके साथ। डिड द बल्ब ग्लो फॉर द अरेंजमेंट इन विच यू कुड नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अनदर। क्या जो बल्ब है उस व्यवस्था के लिए चमकता है जिसमें आपने पेंसिल को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक नहीं लेके गए। जिसमें आप नहीं लेके गए उसमें जलता है या नहीं जलता है, और जिसमें लेके गए उसमें जलता है या नहीं जलता, आपने ये भी नोटिस करना है। अब करेंगे एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब इसमें हम सर्किट की बात करेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट बेसिकली होता क्या है, ठीक है जी, जो कि 12.3 ये ना हम एक्टिविटी 2 के बेसिस पे ही करेंगे। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर्स पासिंग टू एंड फ्रॉम द इलेक्ट्रिक बल्ब। हमने एक्टिविटी 2 में जो हमारा सेल था, इलेक्ट्रिक सेल था, उसके एक टर्मिनल को बल्ब के एक टर्मिनल से आने और जाने वाले तार के माध्यम से एक दूसरे को जोड़ा, एक दूसरे के टर्मिनल को हमने जोड़ा। Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminals of the electric cell were connected to two terminals of the bulb। अगर आपने ध्यान से देखा होगा जो फिगर 12.5a है और 12.5f है, इसमें क्या हुआ है, इसका एक टर्मिनल सेल का और बल्ब का एक टर्मिनल वो आपस में ऐड है, जुड़ा हुआ है, और दूसरा टर्मिनल दूसरे टर्मिनल से, और सेम इसमें ये वाला टर्मिनल इससे अटैच है और ये, यानी कि दोनों के टर्मिनल एक दूसरे से अटैच हैं और इनमें क्या हो रहा है, बल्ब ग्लो कर रहा है, जग रहा है, चमक रहा है। सच एन अरेंजमेंट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जिसमें बल्ब ग्लो किया है, जिसमें बल्ब चमका है, इस ही अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। ठीक है जी, ये एक इलेक्ट्रिक सर्किट की एग्जाम्पल है, उदाहरण है। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास करंट टू फ्लो बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, इलेक्ट्रिक सेल के दो टर्मिनल के बीच में जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिक जो करंट है, उसको चलने के लिए क्या करता है, हेल्प करता है एक तरह से। देखो फिगर के अकॉर्डिंग समझते हैं। यहाँ से करंट निकला, इसके अंदर केमिकल है, ठीक है, ये जो केमिकल है यही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। फिर ये इस टर्मिनल से, यहाँ से ये केमिकल मतलब ये करंट निकला, पास हुआ, यहाँ तक गया, और फिर यहाँ से ये यहाँ तक गया। तो क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, वो फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, या ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होता है, ये चल रहा है, चमक रहा है। और इसमें क्या है, फिगर बी में, यहाँ से तो करंट फ्लो हुआ लेकिन यहाँ पे जाके इसका ये टूट गया, आगे ये बढ़ ही नहीं पाया, तो क्या हुआ, ग्लो ही नहीं करा है इलेक्ट्रिक बल्ब। ठीक है जी। द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। बल्ब तभी चमकेगा जब जो करंट है वो क्या करेगा, चलेगा, फ्लो करेगा सर्किट से। बल्ब तभी चमकता है जब सर्किट से करंट प्रवाहित होता है, चलता है। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from the positive to the negative terminal of the electric cell in
शोन इन फिगर, जैसे कि फिगर 12.6 में दिखाया गया है। जो देखो इन्होंने बोला है कि जो बल्ब है, जो इलेक्ट्रिक सर्किट है ना, वो पॉजिटिव डायरेक्शन से लेके नेगेटिव में फॉलो करता है। दैट मीन्स कि ये पॉजिटिव है, यहाँ से करंट निकला और ये ऐसे नेगेटिव में गया। ठीक है, अगर जैसे कि ये देखो, अब ये वही है, ये हमने, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में जा रहा है तो बल्ब ग्लो कर रहा है, चमक रहा है। पॉजिटिव से निकला बट नेगेटिव तक तो पहुंच ही नहीं पाया तो बल्ब नहीं जगा। इसमें पॉजिटिव से निकला लेकिन ये नेगेटिव तक पहुंच ही नहीं पाया, बल्ब के पॉजिटिव तक भी नहीं पहुंच पाया, बल्ब के पॉजिटिव टर्मिनल तक नहीं पहुंच पाया तो फिर नहीं जगा जी, बल्ब ग्लो नहीं करा। इसमें क्या है, डी में पॉजिटिव से करंट निकला बट वो आगे ही नहीं बढ़ा। इन्होंने क्या करा, नेगेटिव से करंट, नेगेटिव से जोड़ा है पॉजिटिव को, तो वो तो नहीं होगा। इसमें पॉजिटिव से करंट निकल गया, डन, ठीक है, लेकिन वो नेगेटिव में पहुंच गया, बट कहाँ जाना चाहिए था, पॉजिटिव से पॉजिटिव में और नेगेटिव से नेगेटिव में। जैसे कि, या फिर आप क्या कर सकते हो, पॉजिटिव से नेगेटिव में तो गया लेकिन नेगेटिव से फिर पॉजिटिव में नहीं गया। पॉजिटिव से निकला, ये नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से निकला बट पॉजिटिव में ही वापस चला गया, नेगेटिव में जाना चाहिए। देखो पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से निकला, नेगेटिव में गया, दैट मीन्स करंट फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है जी। When the terminal of the bulb are connected with that of the electric cell by wires, the current passes through the filament of the bulb. जब ये कनेक्टेड होते हैं, जो करंट पास होता है बल्ब के फिलामेंट से पास होता है, यानी कि इस यहाँ तक गया, फिर इससे फिलामेंट में गया, फिलामेंट से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ आया। आया जी समझ में। दिस मेक्स द बल्ब, इसीलिए क्या होता है, बल्ब चमकता है। समटाइम्स एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन इफ इट इज कनेक्टेड टू द सेल। कई बार क्या होता है, जैसे कि ये कनेक्टेड है, ठीक है, बट फिर भी बल्ब ग्लो नहीं करता है। तो क्यों नहीं करता है, दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। इसका क्या रीज़न होता है कि बल्ब फ्यूज हो सकता है, जो फिलामेंट होता है वो काम का ही नहीं होता है। लुक एट आ फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली। जब बल्ब फ्यूज हो जाता है तो आप उसको क्या करो, केयरफुली देखो, उसमें ध्यानपूर्वक आपने देखना है। इज द फिलामेंट इनसाइड इट इंटैक्ट। जो फिलामेंट होता है वो सही होता है क्या, जो फ्यूज बल्ब होता है उसमें जो फिलामेंट होता है क्या वो सही होता है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स। जो बिजली का जो बल्ब होता है वो कई रीज़नों की वजह से, कई कारणों की वजह से फ्यूज़ हो सकता है। वन रीज़न फॉर अ बल्ब टू फ्यूज़ इज़ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। एक कारण क्या है कि फिलामेंट जो होता है बल्ब में वो टूट गया। ए ब्रेक इन द फिलामेंट इफ़ ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब मीन्स अ ब्रेक इन द पाथ ऑफ द करंट बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द। अगर फिलामेंट टूट जाता है तो इसका क्या मतलब होता है कि करंट पास नहीं हो रहा एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में, तो बल्ब चमकेगा ही नहीं। देयरफॉर अ फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट। इसीलिए क्योंकि बल्ब के फिलामेंट से करंट ही नहीं पास हो रहा तो बल्ब चमकेगा ही नहीं। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो when you try to do so with the arrangement shown in। जो हमने फिगर 12.5 में बी सी डी ई में की है, आप अब आपके पास पता होगा कि क्यों नहीं ये चल रहा है, क्यों नहीं ये ग्लो कर रहा है। वैसे तो मैंने ऑलरेडी करवा दिया है, आपको भी क्लियर हो गया होगा। नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हमें इतना पढ़ने के बाद हमें पता चल गया है कि बल्ब को कैसे जलाया जा सकता है। वट वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर यूर सेल्फ। क्या आप अपने लिए टॉर्च बनाना चाहेंगे। ऑब्वियसली बनाना ही चाहोगे ना, जब आपको इतना कुछ पता चल गया आप खुद से बनाना चाहेंगे। तो ये हम नेक्स्ट एक्टिविटी में करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, क्योंकि नहीं तो फिर काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का करेंगे। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। इनकेस नहीं कुछ भी समझ में आता है या कोई प्रॉब्लम आती है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, जो भी आपके डाउट्स होंगे मैं वो क्लियर कर दूंगी। चैप्टर तो देखो पूरा नहीं करवाऊंगी, बट इनकेस कुछ भी डाउट रह जाता है तो आप
कमेंट सेक्शन में कर सकते हो। पहले तो आप कोशिश करना कि दोबारा से वीडियो देख लेना, नहीं फिर भी आता है, कोई डाउट रह जाता है या कोई ऐसा चीज़ है जो मैंने एक्सप्लेन नहीं किया अच्छे से, आपको नहीं समझ में आई, तो मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक्टिविटी 3 से, जिसमें हम टॉर्च बनाना सीखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।